वेरोनिका परी सैर के बहाने इंसानों को देखने के लिए बहुत तेज़ उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गई और जिन्नात के महल के पास से गुज़री। वो इतनी खुश थी कि उसे याद ही न रहा कि यहाँ पर जिन्नात भी रहते हैं और परियों की उनसे दुश्मनी है। तब जिन के बेटे ने वेरोनिका को देख लिया और उसके पीछे उड़ने लगा और कहने लगा, आज मैं तुमको पकड़ कर ही रहूँगा और तुम्हें कैदी बना लूँगा। परी को जब पता चला कि उसके पीछे जिन है तो वो तेज़ उड़ने लगी। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बिजलियाँ गरजने लगीं। तेज़ तूफ़ान आ गया। वेरोनिका उड़ते उड़ते डगमगाने लगी और वो बहुत थक गई और सीधा ज़मीन पर गिर गई। वो उसे किसान की कुटिया के सामने गिरी और फौरी इंसान का रूप ले लिया। किस्मत से किसान की कुटिया का दरवाज़ा खुला था। वो फौरी किसान की कुटिया के अंदर चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और चारपाई के नीचे छुप गई। जिन भी वहाँ उतरा। उसने हर तरफ नज़र दौड़ाई मगर परी वहाँ न मिली क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। हर तरफ अंधेरा और तेज़ तूफ़ान था। जिन वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो परी घर के दरवाजे के सामने गिर गई और किसान सुबह जल्दी उठा। उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक लड़की गिरी है। उसने परी को उठाया और कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? परी ने कहा, जी मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। आप मेहरबानी फरमाकर मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। किसान बहुत नेक दिल था। वो इस बात के लिए तैयार हो गया। जब उसने देखा कि ये तो वही किसान है तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो उसके बेटे को पसंद करती थी। इधर परिस्तान में परी माँ और महाराज बहुत परेशान थे कि कहीं जिन ने तो परी को कैद नहीं कर लिया। उन्होंने वेरोनिका को बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। वो सब बहुत उदास थे। जिनों को भी पता था कि वेरोनिका लापता है। वो जिन फिर से ज़मीन पर गया कि परी को कैद कर ले मगर वो किसान की कुटिया में ही छुपी रही। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। जब किसान और उसका बेटा खेतों से आते तो घर का सारा काम हुआ करता था और अच्छे अच्छे पकवान भी तैयार होते थे। किसान ने कहा, बेटी तुम कैसे इतने अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर लेती हो और खाने का सामान कहाँ से लेकर आती हो? परी ने कहा, जी मेरे पास कुछ पैसे थे इसलिए मैं खाने की चीज़ें लेकर आती हूँ और फिर पका कर रख देती हूँ। इस तरह उनको परी पर शक न हुआ। किसान का बेटा भी परी को पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस तरह दिन गुजरते गए। परी माँ ने जादुई गोले में देखा तो वेरोनिका किसान के घर थी। वो फौरी अपने जादू से किसान के घर गई और परी को मिली और कहा, बेटी तुम वापस क्यों नहीं आई? उसने कहा, माँ मैं इस किसान के बेटे से प्यार करती हूँ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। परी माँ ने कहा, तुमको पता है? परी माँ ने कहा कि अगर तुम इंसान से मोहब्बत करोगी तो फिर तुम परी नहीं रहोगी बल्कि एक आम इंसान बन जाओगी और कभी परिस्तान भी ना आ पाओगी। वेरोनिका बहुत रोई, माँ मुझे यहाँ पर रहने दो। परी माँ उसे लेकर महल को चल दिए। सुबह जब किसान ने देखा कि वेरोनिका नहीं है तो किसान और उसका बेटा बहुत उदास हुए क्योंकि उनको वेरोनिका की आदत हो गई थी। वेरोनिका एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो सारे घर का काम करती थी क्योंकि जब किसान का बेटा पैदा हुआ तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। किसान ने सारी उम्र शादी न की और अपने बेटे को पाला।
इसलिए उनको वेरोनिका बहुत अच्छी लगती थी। परी माँ ने महाराज यानी परी के बाप से बात की और कहा कि जिन भी तो इससे शादी करना चाहता है, अगर ये इंसान बन जाएगी तो जिन से भी बच जाएगी और हमारा महल भी महफूज रहेगा। बहुत मनाने के बाद महाराज मान गया। सुबह जब हुई तो परी माँ और महाराज इंसानी रूप लेकर किसान की कुटिया में गए। साथ वेरोनिका भी थी। उन्होंने किसान से कहा कि हम वेरोनिका के माँ बाप हैं। वेरोनिका ने बताया कि आपने किस तरह हमारी बेटी की हिफाजत की और इसकी मदद की है। हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहते हैं, अगर आप चाहें। किसान और उसका बेटा तो वेरोनिका को बहुत पसंद करते थे, लिहाजा वो इस शादी के लिए मान गए। उन्होंने किसान के बेटे की और वेरोनिका की शादी कर दी। वेरोनिका अब एक आम इंसान बन गई। उसकी सारी शक्तियाँ भी चली गईं। मगर परी माँ और महाराज ने अपनी बेटी को तोहफा के तौर पर जादू की छड़ी दी ताकि वेरोनिका की आने वाली ज़िंदगी आसानी से गुजरे, और वो हंसी खुशी महल वापस चले गए। और जाते वक्त महाराज ने अपनी जादुई छड़ी से आसमान पर मींह बरसाया और गांव के कुएं भर गए, नदियां भर गईं और फसलों को खूब पानी मिला। इस तरह वेरोनिका को उसका प्यार मिल गया और परिस्तान भी जिन्नात से महफूज हो गया।